हमारे पास तो कुछ बच्चे तो हमने ऐसे हैं। आओ, एक इधर बैठो, एक इधर बैठो। आप तो इधर आ जाओ बाबू, आप इधर आ जाओ जी। बच्चा इधर ही बैठ गया, आप इधर आओ। क्या नाम है? हिमांशु यादव। हैं? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव। कहाँ से आए हो बाबू? नेपाल से। नेपाल से आए हो? तो क्या हो गया था आपको? डायबिटीज। हैं? डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? शुगर। शुगर क्या होती है? उसमें मीठा बढ़ जाता है। आपको लड्डू नहीं खिलाते थे? लड्डू जलेबी बंद कर दिए थे। शुगर हो गया इसको। अब इसको पता नहीं बात बच्चे को। कितनी उम्र है हिमांशु जी? 9 साल की। अरे अच्छा, शुगर से कितना कब हुई थी इसको? छठ के बाद में सब सामान्य प्रॉब्लम आया तो छठ के बाद पता लगा? माघ पास में छठ के बाद पता चला। डॉक्टर के पास गए तो बोला कि इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, इसको 3 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। 3 इंजेक्शन लगा? एक सुबह दोपहर शाम? एक सुबह को, एक शाम 6 बजे और एक रात को 8 बजे डेली। कितना लगाते थे? हमने शुरू ही नहीं किया। हम बोले कि अब जा रहे हैं मतलब बाबा के पास। अरे इसने सुन रखा था ये आस्था कि भाई आपको ने को ये काम शुरू नहीं करना। तो यहाँ क्या हाल है इसका? नहीं, अभी तो 2-4 रोज से, आज सुबह में चेक किया तो 89 था। 89 है लो। फर्स्ट में यहाँ पर अब पूरा अच्छा हो जाएगा बाबू। है हिमांशु, आपको शुगर नहीं रहेगी। ठीक है? कितना पहुंच गया था इसका? यहाँ पर आकर के ना पहले 331 331 था जब पहले दिन आए चेक किया था। लेकिन सीधा यही लेके आ गए। क्या नाम है आपका? कुशेश्वर यादव। कुशेश्वर यादव। तो आपको इतना भरोसा कैसे हो गया? नहीं, भरोसा था, आस्था देखते थे। मैं भी थोड़ा सा मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ। अध्यात्म से जुड़े थे। और सुना था कि भाई बाबा जी इंसुलिन छुड़ा देते। आपका प्रवचन भी सुनते हैं, आपका वो राम योगा भी देखते हैं, करते भी थे। प्रवचन आदि सुनते, योगा देखते थे, सुनते थे। एक बार बहुत पहले आए भी थे हम, जिस समय ये मतलब उद्घाटन हुआ था। अच्छा, तो पुराना चेला है जी। बेटा। अब ये करना अच्छे से करके दिखाओ। मंडू का आसन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ये वाला। बैठो। और कैसे करते हैं? कर। हाँ, झुको, ऐसे सामने देखो। और इसमें कपालभाति भी करो। अब इसका पूरा छूट जाएगा इंसुलिन, कुछ नहीं होगा। अब छूटी गया मतलब इंसुलिन लगाना ही नहीं पड़ा। जीवन रक्षा हो जाएगा, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप यही विश्वास आस्था के साथ पूरा लगे रहो 10 मिनट करना ना बाबू। ये तो छोटा सा बच्चा है। अब बताओ, ऐसे 5, 7 साल 9 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। और पूरी दुनिया में पतंजलि ही वो जगह है जहां पर इंसुलिन छुड़ाया जाता है पूरे विश्व में। एक ही जगह है। और तुझे शुगर कब हुआ था बेटा? इधर आओ। ये 4 साल पहले शुगर हुई थी। नाम क्या है? शिवम। ये शिवम, ये भी कितना प्यारा सा बच्चा है। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। कैसे हो गया था शुगर? वो दवा लेनी, फीवर की दवा होती है ना, पैरासीटामोल, उसी के साइड इफेक्ट से। पैरासीटामोल खाया था शुगर की, वो बुखार हुआ था। और बुखार में पैरासीटामोल खाया तो शुगर हो गया। कितना पहुंच गया था शुगर? वो तो 800 प्लस जाती थी स्टार्टिंग में। है 800? हे राम, इससे आगे मापने का तरीका नहीं है शुगर को। मशीन फेल हो जाती हो। इससे आगे मशीन में मापने की कैपेसिटी नहीं है। तो हाईएस्ट 800। HbA1c ऐसे लोगों का मिलता है 15-16 लास्ट होता है वो। मशीन में तो आता ही नहीं था, वो हमेशा लैब से ही चेक करवाते थे। फेल हो जाते थे। अब कितना है? अब तो नॉर्मल है। कितना? 100 के नीचे ही आ रहा है। 100 के नीचे। और दवाई कब से नहीं ली? दवाई तो हो गए, बहुत दिन हो गए दवाई ले। कितने? कम से कम 1 साल तो हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। अब ये यहीं थेरापिस्ट बन गया है बच्चा। कब आया था यहाँ? यहाँ 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए। मंडू का आसन रोज करता है ना? ये मंडू का आसन, योग मुद्रासन भी है ना ऐसे। और यहाँ आने की प्रेरणा किसने दी? आस्था चैनल देखते थे। आस्था चैनल ही देखते थे। ठीक है बेटा, तुम तो खुद एक लाइव एग्जाम्पल बन गए। योग मुद्रासन करो। मंडू का आसन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट करना बाबू ऐसे। ठीक है?
अब ये पद्मासन में बैठो, उठो। हिमांशु, हिमांशु जी ना, हाँ ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे। थोड़ा इसके कपड़े थोड़ा हल्के वाले कर देना, है ना। ये तो इसने ऐसी टाइट वाली जीन्स पहन ली। चल अब कर, ये वाला कर। अब आगे झुक जाओ, आगे झुको, आगे ऐसे देखो, ऐसे। अब इसको इम्यूनोग्रेट भी एक देना, इसको सर्दी जुकाम थोड़ा रहता है ना, नाक चल रहा है अभी। ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत सर्दी जुकाम होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो इसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। एक गोली सुबह इम्यूनोग्रेट की देना। और ये नॉन डायबिटिक एक दो नहीं, ऐसे हजारों बच्चों को हमने नॉन डायबिटिक किया है। और बड़े बच्चों को भी, शिवम जैसे बड़े बच्चों को भी। हाँ चलो ऐसे खुश रहो बेटा, ऐसे ही करना रोज। हाँ हाँ 10-10 मिनट करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, पूरा आसन कराना। और थोड़े दिन खाने पीने में पूरा परहेज करना बाबू। हाँ तो ये तो एक डायबिटीज़ की बात बताई। हाँ? और भी हैं यहाँ, उधर ले जाओ। शिवम माइक दो बेटा। हाँ उनसे पूछते करो आप लोग भी मंडूकासन, योग मुद्रासन। हाँ? हाँ। आपकी उम्र कितनी बाबा? 72। 72। और शुगर कब से? शुगर लगभग 40 साल से। 40 साल से शुगर। अब क्या हालत है? अभी मैंने परसों चेक करवाया था, 102 है। और यहाँ आते एलोपैथी की गोलियाँ छोड़ दी थी, 3 गोली रोज लेता था। 40 साल की शुगर, रोज 3 गोली खाते थे। कोई मेटफॉर्मिन खाते हैं, कोई दूसरी तीसरी खाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं वो तो सब। गोलियां बंद? गोलियाँ बंद, आपकी गोलियाँ चालू। मधुनाशिनी मधुग्रिट आयुर्वेद की औषधि चालू है, एलोपैथी बंद हो गई। हाँ। और अब शुगर नॉर्मल है। और कमजोरी तो नहीं आ रही? नहीं, कमजोरी भी दूर हो जाती है आयुर्वेद से। 40 साल की शुगर, दवा बंद हो गई। लो डॉक्टर लोग बोलते थे जब तक सांस है तब तक लेनी पड़ेगी। डॉक्टर तो सबको यही बोलते हैं, जब तक श्वास है तब तक लेनी पड़ेगी। चलो अब बिल्कुल शुगर नॉर्मल कर ली। अब इसको कंटिन्यू करना बाबा। है जी। चलो खुश रहो, जाओ। हाँ जा 72 साल। अब बुढ़ापा सुधर गया, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ा कष्ट देती है शुगर के कारण से। किडनी का क्रेटिनिन बढ़ जाता है, आंखों में रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है। नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते हैं। बैठो बेटा। मेरे पास अभी सीमा भोपाल से हाई शुगर था 400 के पार, अब शुगर नॉर्मल 2 ही दिन में। श्रीकांत शाह जी, उनका भी जो है एलोपैथी की दवाएं चल रही थी शुगर की, यहाँ सब बंद हो गई, वो भी ठीक हो गए। राजेंद्र जी, अंग्रेजी दवाएं बंद हो गई, शुगर नॉर्मल होगी। ये जोरदार है। उषा रानी 30 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अब इंसुलिन बंद हो गया। उषा किधर है? ये आ गई उषा जी। 30 यूनिट इंसुलिन बंद। विकास जी, पैरों में दर्द था और फैटी लीवर था, वो ठीक कर लिया। HbA1c 11 था। इसका बच्चे का HbA1c 11, माने हाई, शुगर बहुत ज़्यादा हाई था, अब पूरा नॉर्मल हो गया। शिवम का आपको बताया ही अभी, 800 के पार। और 80 यूनिट इंसुलिन लेता था शिवम, जो अपना थेरापिस्ट बालक है। 80 यूनिट। है राम। आपका क्या नाम भाई? हाँ बोलो जी। मेरा इंसुलिन पास में रखो मुंह के। मेरा शुगर लेवल जब यहाँ मैं आया था तो 362 था। 362। और कल मैंने चेकअप कराया तो 98 निकला। लो 9। और दवा ने थेरेपी यहाँ चला काफ़ी। एलोपैथी की दवा बंद? हाँ बंद, कोई दवा नहीं।
सारे दवाई अब यहीं के चलते हैं। कहाँ से आए हो? बिहार से, बिहार चंडी नालंदा बिहार से। क्या करते हो? टीचर हैं सर। टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन देखा ये दवाइयाँ, ये इंसुलिन, ये तो एक बखेड़ा है, जिंदगी भर चलेगा ये, और अंदर से शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। चलो इसको ख़त्म ही करते हैं, तो पहुँच गए सही ठिकाने। चलो खुश रहो। बाबा जी आज तक मेरे को पता ही नहीं चला कि शुगर क्या, कभी चेकअप ही नहीं करवाया। और जब पहली बार यहाँ चेकअप करवाया इतना निकला, हमको पता ही नहीं। पता ही नहीं था, बहुत लोगों को बीपी शुगर का पता ही नहीं होता है। ये हालात थी रे रामा। चलो ये तो कई बार तो ऐसे लगता है इसका कोई इलाज है? इसका भी हो जाए, कल बताया था ना, हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ मैया, मेरे को 30 साल से शुगर था। क्या नाम हुआ? उषा रानी। उषा रानी, 30 साल से शुगर। हाँ उम्र जी। कितनी आपकी? 64 साल। 64 साल की अम्मा की उम्र है, 30 साल से शुगर था। हाँ जी, मैं तो 30 पॉइंट भी लेती थी। 30 पॉइंट इंसुलिन लगाती। हाँ, अब मैं बेटे के साथ आ रही थी, इंजेक्शन भी घर भूल आई। इंजेक्शन घर भूला। हाँ, फिर यहाँ आके ना 1.5 घंटा बेटे ने कार घुमा के, कहीं से मिला नहीं, फिर कहीं से मिला और लेके तो आई। मैं 1 दिन लगाया, फिर ना तो कोई मैं ऐसी दवाई ले रही हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, बस यही थेरेपिक से मेरे को शुगर अब नॉर्मल आया। कल डॉक्टर ने कहती है इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो, ये मैया का तो ऐसे ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही, प्राणायाम तो कर रही है ना, हाँ हाँ, प्रणाम कर। और थेरेपी कर रही है। हाँ, इसी से छूट गई लो बस मैया कोई की। दवाइयाँ भी लेके आई हूँ, दवाई भी इतनी नहीं ली है मैंने। ये भारी बीमारी से ना आदमी हार जाता है, हारना नहीं माँ। अब प्राणायाम करते रहना, और जैसे खाना पीना जीना बताए ना, ऐसे ही करना, एकदम ठीक रहेगी। अच्छा, ये बड़े बुजुर्गों की एक इच्छा रहती है, शरीर चलता फिरता रहे, कि शरीर में कष्ट ना हो और दूसरों को भी कष्ट ना दे। कुछ नहीं होगा माँ, ठीक रहेगी उषा माता, जाओ जाओ। हाँ। ये बीमारियां बड़ी बुरी हैं, बहुत कष्ट देती हैं, अपने को भी कष्ट, और परिवार में एक को बीमारी हो जाए ना तो पूरे परिवार को कष्ट है। ये तो बच्चा जोरदार है भाई, लगातार करता है। चलो अब दूसरा करो, अब वो करो, लेट जाओ, उधर पैर करो, पवन मुक्तासन करो। हाँ करवाओ भाई इनको पवन मुक्तासन। आदित्य देव जी, क्या नाम है? सीमा नाम। बताओ क्या फायदा हुआ? परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। मुझे शुगर था, जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी उस दिन मेरा 404 404 जी जी। फिर अभी जस्ट सेकेंड डेट कराया था तो 200 आया, और अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल। अगर दवा अपना, पहले भी मैं दवा नहीं लेती थी, एलोपैथी की दवा नहीं ले रही थी। केवल हाँ। हमने फिर यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने जो डोज प्रिस्क्राइब किया वो मैंने लिया, और अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और अब इसको कंटिन्यू करना है जी सीमा? जी जी जी। कहाँ सबसे से हो? भोपाल से। क्या करती हो? मैं एग्रीकल्चर में सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। तो एग्रीकल्चर में सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और सीमा का डेवलपमेंट अब योग से ही होगा। जी। आपका आहार चिकित्सा का तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है। आहार चिकित्सा, ये जैसे मैं बता रहा था, जी। डायबिटीज के लिए एक स्पेशल आहार हमने बनाया हुआ है। मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, अंकुरित मेथी देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं, एंटी कैंसरस जूस देते हैं। उसमें गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, सदाबहार है, चिरायता है, कुटक्यू है, गुड़मार है, विजयसार है, ये सब देते हैं। और ये आपके सामने बैठी है सीमा। तो समझदारी की बात इसी में है कि हम ये सिंथेटिक दवाओं के चक्रव्यूह में फंसे ही नहीं। अब जैसे ये गई नहीं उधर, सीमा पढ़ी लिखी है, समझदार है कि सिंथेटिक दवाइयाँ तो और शरीर को अंदर से जर्जरित कर देंगी, लेकिन ये विवेक, ये समझ, आदमी ना हिम्मत हार जाता है, अरे भाई अब शुगर हो गया अब तो दवा खा लो। कहाँ कौन मेहनत करेगा, कौन प्राणायाम करे, कौन पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कौन पवन योग मुद्रासन, ये तो भाई थोड़ा मेहनत वाला काम है। ये बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी मिलता है वो सब तुम्हारे लिए घातक है। ये दवाइयाँ जो तुम सोचते हो बीपी शुगर थायराइड की खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए मेहनत वाले, ये बिना मेहनत के ये तुम्हारी बीमारियां ठीक कर देंगी।
बिना मेहनत के जो कमाई करोगे वो हराम खोरी की कमाई होगी, हराम की कमाई। बिना मेहनत की कमाई पाप है। बिना मेहनत के जो भी जिंदगी में कुछ प्राप्त करोगे वो सब का सब तुम्हारे लिए घातक है। ऐसे ही ये बिना मेहनत किए जो ये सोच रहे हैं लोग, अरे दवाई ले आएंगे, दवाई खा लेंगे, गोली खा लेंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा और तमाम तरह की पेन किलर, स्टीरॉयड, इनहेलर, बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। नहीं, तो सीमा की तरह समझदारी से काम लो। जैसे सीमा ने दवाई खाई नहीं शुगर की, कितना तक पड़ गया था? 200, 250? नहीं, घर में थे तब 300 तक। 300 तक पहुंच गया था। अब ये जो बताए इसको कंटिन्यू फॉलो करना जी। अब जैसे ये हिमांशु के पिता बैठे, इन्होंने शुरू ही नहीं किया इंसुलिन कि भाई चलो अब ये इंसुलिन शुरू ही नहीं करना। क्या नाम बताया तुम्हारा? कुशेश्वर यादव जी। हाँ, छोटे भाई का बच्चा है। हाँ, चलो खुश रहो सीमा। हाँ करो बाबू, पवन मुक्तासन लगातार करो। उत्तान पादासन भी करना है फिर आपको, है ना, पैर उठा करके। ऐसे बच्चों को कराना पड़ता है। ये सिक्किम से आए, नेपाल से आए, मध्य प्रदेश से आए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रदेश वालों की बीमारी ठीक होती है, सारी दुनिया की ठीक होती है। इसलिए सारे विश्व में योग का विस्तार हो। पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव पूजा दिया जी गा रहे थे शुरू से ही। है क्या नाम भाई? सर राजेंद्र जी। राजेंद्र, क्या था? मेरा शुगर था 400 तक पहुंच गया था। 400? सर और अब? अभी सब नॉर्मल है सर। कितना? अभी तो एकदम फास्टिंग मैक्सिमम 100 110 तक पहुंचता। अधिकतम 110 तक जाता है, कुछ भी नहीं। 80 से 125 तक, यहाँ तक कि खाने के बाद 150 तक भी नॉर्मली शुगर होता है। ये एक और ज्यादा दूसरा षड्यंत्र है। 150 से तक शुगर रहता, 125 से ऊपर गया दवाई चालू कर देते हैं। बीपी जरा 5-10 पॉइंट बढ़ा, दवाई चालू कर देते हैं। दवा के का एडिक्शन करना, दवा के ग्राहक बनाना, अपने कंज्यूमर बनाना, ये मेडिसिन बनाने वाली दवा कंपनियों का, फार्मा कंपनियों का एक धंधा हो गया है। अब ये भाई का साहब का 110, सारा शुगर नॉर्मल। अभी सब सर नॉन डायबिटिक जो खाता है मैं भी वही खाता हूँ। अच्छा, नॉर्मल डाइट आ गया। कब से कर रहे हो? सर अंग्रेजी दवा छोड़कर 6 महीना हो गया। 6 महीने अंग्रेजी दवाई छोड़े हो जाओ। सर जब तो अंग्रेजी दवाई खाते थे सर, वेट भी पूरा लॉस हुआ था। अभी अंग्रेजी दवा खाते खाते साइड इफेक्ट हो रहे थे। अभी वेट भी थोड़ा गेन हो गया। अभी 68 है, एकदम नॉर्मल वेट आ गया। नॉर्मल वेट आ गया है, कोई कमजोरी नहीं है। क्या करते हो? मैं सर अभी थोड़ा बिजनेस है सर। अपना खुद का ही बिजनेस है, आनंद से करो। और लेकिन योग मत छोड़ना। योग सर, एकदम योग से सर, एकदम। और मस्त रहना, प्रसन्न रहना। सबे रामरो छे, रामरो होश। बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये हमारे सिक्किम से आ गए। सिक्किम से सिक्किम में हमारे नेपाली भाई बहन हैं, नेपाली भाषा भाषी बोल है। वो है तो सब भारतीय। नेपाली जैसे अपने गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है ना, ऐसे नेपाली भी भारतीय भाषा ही है। हाँ, कई बार कोई नेपाली बोले नहीं तो सीधा नेपाल देश वाला ही मान लेते हैं। नेपाल भी अपना ही भाई बंधु है, लेकिन अपने भारत की भाषा नेपाली भी है। इसलिए हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा नेपाली, गुजराती, मराठी आदि बोलते रहते। चलो खुश रहो सर, हमारा इच्छा पूरा हो गया सर। आपका इच्छा पूरा हो गया सर। तो जाओ। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो, लिवर किडनी फेलियर हो, कैंसर जैसा भी रोग क्यों ना हो, करना तो पड़ेगा। देखो योग। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में सचत प्रणाम। मैं खंडवा से आया हूँ। मेरा नाम श्रीकांत कुमार शाह है। क्या नाम है? श्रीकांत कुमार शाह। श्रीकांत कुमार शाह जी। हाँ, मेरे को डायबिटीज थी करीब 22 साल से। 22 साल से? पुराने आ रहे हैं आज तो सब। और मेरा एलोपैथिक जो था वो 2 गोली चलती थी सुबह और शाम, 500 mg, 1000 mg की। फिर यहाँ आने के बाद में आयुर्वेदिक की चालू है और मेरी एलोपैथिक पूरी बंद कर दी। पूरी बंद कर दी। 1000 mg की जो चल रही थी सब बंद। और यहाँ का जो वातावरण और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने मिला,
उससे आधी बीमारियां दूर हो गई हमारी तो। और थेरापियां चल रही हैं, थेरापियां खान आशीष, पान जो बताए वही ले रहे हो ना? हाँ, आशीष कुमार खरे डॉक्टर साहब हैं और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी किया और अच्छी सलाह भी दी उन्होंने। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ की सेवा भावना बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी सेवा। और हमारे गुजरातियों में, हम लोग गुजराती हैं स्वामी जी, गुजरातियों में जो उपवास करते हैं ना और यहाँ के उपवास में बहुत फर्क है, बहुत आसमान जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग गुजराती में बहुत खाते हैं उपवास के नाम पर। साबूदाना और खिचड़ी और पापड़ और क्या क्या खाते हैं। सरगवानो सीरो પછી સરગવાનું શીરું ખાઈ લીધું, પછી આ સાબુદાનાની ખીચડી ખાઈ લીધી, લાડવા ખાઈ લીધા અને બધું પછી કે ઉપવાસ કર્યું છે। આ ઉપવાસનો ઉપહાસ છે। શું કીધું? ઉપવાસનો उपहास। उपवास का उपहास उड़ाते रहते हैं। तो अब इनको पता लगा उपवास क्या है। और उपवास सही में यहाँ के मालूम पड़ा कि उपवास क्या होता है। और आपकी जो डाइट है ना उसको हम फॉलो करेंगे और हमारी शुगर तो वैसे हम नॉर्मल हो ही गई है और ये आगे भी इसी प्रकार से फॉलो करते सबको भी बताएंगे और सबको बताएंगे। और योगा तो करवाता ही हूँ मैं। कहाँ रहते हो? खंडवा MP में। खंडवा में रहते हो? किशोर कुमार की नगरी से आया हूँ मैं। हाँ, इसलिए ये योग का, ये आयुर्वेद का, ये सनातन धर्म का, ऋषियों की विरासत का सत्य है। जिस दिन सारे संसार तक पहुंच जाएगा, पूरा संसार योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को अपनाएगा। दिस इज द पावर ऑफ आवर सनातन धर्म। ये है हमारी ताकत और ये दुनिया की आवश्यकता है। हम किसी पर लाद नहीं रहे। अरे दुनिया के लिए ये जरूरी है, ये विश्व के कल्याण के लिए जरूरी है। तो खरे साहब, श्रीकांत जी, शाह जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत शाह ગુજરાતી પણ આખા દેશમાં ફેલાઈ ગયા છે અને આખા વિશ્વમાં। અને આચાર્ય આજે તો આખા દેશ ઉપર તમારો જ રાજ છે। અમિત શાહ રાજ છે અને અમારો નરેન્દ્રભાઈ પણ તો ગુજરાતી છે। નરેન્દ્રભાઈ શાહ સાહેબ કે મોદી પણ ગુજરાતી છે। મોદી પણ ગુજરાતી, અમે પણ ગુજરાતી। હા, અમારા ગુરુ પણ ગુજરાતી મહર્ષિ દયાનંદ। અમે પણ ગુજરાતી છીએ, चिंता नहीं करो। અમે બધા છીએ। ચાલો, ખૂબ આશીર્વાદ શ્રીકાંતભાઈ। આવો, યોગ શિક્ષક થઈ જવાનું હો શ્રીકાંતભાઈ। અત્યારે દરરોજ સવારે ઘરથી બહાર નીકળવાનું, બીજાને યોગ કરાવવાનું। કરાવશો ને? પક્કું પાકું પ્રતિજ્ઞા કરીને જાવજો। तो क्या बोला? जिन्होंने योग से आरोग्य पाया है दूसरों को भी बताओ।